द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाती हूँ, तभी भी पता नहीं कैसे गंदगी हो जाती है। धनिया पूरे आंगन में झाड़ू लगा देती है। आज सुबह सुबह कितनी ठंडी हवा चल रही है, लगता है कहीं बरसात हुई है क्या, तभी तो इतनी ठंडी हवा चल रही है। झाड़ू तो लगा ली, गौ माता को चारा दे देती हूँ। धनिया गौ माता को चारा डाल देती है। गौ माता ये लो चारा, आज ढेर सारा दूध देना, आज घर में गाजर का हलवा बनेगा। गौ माता मेरी बात समझती हैं, तभी तो हाँ बोल देती हैं। चलो बहू के पास चलकर देखती हूँ क्या बना रही है। निर्मला, चाय नाश्ता बन गया क्या? हाँ माँ जी, चाय नाश्ता तो कब का बन गया। अच्छा ठीक है। तभी बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। अरे लगता है पार्वती की विदाई होने लगी, तभी बैंड बाजे की आवाज आ रही है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मैं तो चली पार्वती की विदाई देखने। माँ जी, मैं भी चलूंगी विदाई देखने। मैंने मना किया है क्या? लेकिन बबुआ, मैं नीलिमा और नीलू को बोल देती हूँ, बबुआ खाट पर सो रहा है, अगर रोए तो देख लेना। ठीक है बहू, जल्दी से कुंभकर्ण की बहनों को बोला, पता नहीं कितना सोती हैं। सही कह रही हैं माँ जी, नीलू और नीलिमा सोने का रिकॉर्ड बना रही हैं। पता नहीं कैसे इनका आगे चलकर गुजारा होगा, हद है। नीलू, नीलिमा, बबुआ आंगन में खाट पर सो रहा है, बबुआ को देख लेना। मैं पड़ोस के गांव में पार्वती की विदाई देखने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं देख लूंगी। ये नहीं कि सोकर उठ जाऊं, बस सोते सोते बोल दिया ठीक है। चलो माँ जी, चलते हैं। चलो बहू, जल्दी चलो, कहीं विदाई देखने को ही ना मिले, जल्दी चलो। दोनों चले जाते हैं। निर्मला और धनिया के जाने के बाद बबुआ उठकर खाट पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है और अपनी मम्मी को ढूंढता है। फिर बबुआ खाट से उतर जाता है। बबुआ हंसते हंसते रसोई की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। बबुआ एक बर्तन में से रोटी निकालकर खाने लगता है। रोटी खाने के बाद बबुआ गौ माता की तरफ चल देता है। बबुआ घर के बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे चलता हुआ खेत की तरफ पहुंच जाता है और एक खेत में बैठकर मिट्टी खाने लगता है। फिर बबुआ खेत की फसल उखाड़कर इधर उधर फेंकने लगता है। इधर नीलू और नीलिमा सोकर उठती हैं और आंगन में आ जाती हैं। नीलू, सुबह तो कब की हो गई और हम इतनी देर तक सो ही रहे थे। कल रात मैंने जो फिल्म देखी इतनी बेकार थी कि क्या बताऊं। तो फिल्म ही देखा कर, जब फेल होगी तब पता चलेगा। नीलिमा, आज के बाद से कोई भी फिल्म नहीं देखूंगी। वैसे भी 14 जनवरी से सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मेरे बाद तुम जाना। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से निकल जाना। नीलिमा कमरे में जाती है और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आज उठने में कितनी देर हो गई, आज पक्का कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। नीलिमा, जल्दी से निकलना। अरे मुझे बाल नहीं धोने जो ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 5 मिनट में निकलती हूँ। ठीक है नीलिमा, बस 5 मिनट, ज़्यादा देर मत करना। नीलिमा नहाकर निकल जाती है। 5 मिनट बोलकर 10 मिनट लगा दिए, पता नहीं महारानी जी इतनी देर तक करती क्या है। इधर नीलिमा बालों में कंघी कर रही है। हे भगवान, कितना ठंडा पानी था, आज तो कितनी ज्यादा सर्दी है। नीलू भी नहाकर आ जाती है, दोनों कुर्सी पर बैठकर बालों में कंघी करने लगते हैं। नीलू, आज हम पक्का कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ नीलिमा तो सही कह रही है, इतनी देर तक सोएंगे तो क्या होगा। मेरे तो बाल बंध गए। नीलू, आज मम्मी और दादी कहाँ चली गईं?
पता नहीं कहाँ गई। जब मैं सो रही थी तब मम्मी मेरे पास आकर कुछ बोल कर गई थी। मुझे याद भी नहीं है, मैं नींद में थी। अच्छा चलकर देखते हैं मम्मी नाश्ता बना कर गई हैं या वैसे ही चली गई। चलो रसोई में चलकर देख लेते हैं कि क्या बना है। दोनों रसोई में चले जाते हैं। नीलू बर्तन हटाकर देखती है। अरे वाह, मम्मी तो दाल रोटी बना कर गई हैं। फिर जल्दी से निकाल, खाकर कॉलेज चलते हैं। नीलू और नीलिमा खाना निकाल कर खाने लगती हैं। अरे वाह, आज मम्मी ने दाल कितनी बढ़िया बनाई है, खाकर मजा आ रहा है। हाँ सही में दाल बहुत बढ़िया है। दोनों खाना खा लेती हैं। खाना खाकर दोनों कमरे में जाने लगती हैं। चल नीलू, जल्दी से कॉपी किताब उठा और जल्दी से कॉलेज के लिए चलते हैं। दोनों अपनी अपनी कॉपी और मोबाइल लेकर कॉलेज के लिए चल देती हैं। चल नीलू जल्दी चल। इधर बबुआ धीरे धीरे चलकर दूसरे खेत में पहुंच जाता है। तभी वहां से गुजर रही एक औरत की नजर बबुआ पर पड़ती है। अरे ये बच्चा यहाँ अकेले। औरत पास जाकर बबुआ को गोद में ले लेती है। कोई है क्या यहाँ? ये बच्चा किसका है? कोई बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। हे भगवान, फिर ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मैं इस बच्चे का क्या करूँ? अपने घर ले चलती हूँ। नहीं नहीं, अपने घर ले गई तो बच्चा चोरी की रिपोर्ट होने पर पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में ले चलती हूँ, वहीं दे दूंगी। फिर पुलिस वाले जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगी। फिर वो औरत बबुआ को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल देती है और थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वाला बैठकर समोसे खा रहा है। और है इंस्पेक्टर साहब। साहब। हाँ बोलो। साहब, मुझे ये बच्चा रास्ते में मिला। तो क्या करूँ? रास्ते में मिला। साहब आप इसे रख लो, अगर इसके मम्मी पापा ढूंढने आएंगे तो दे देना। अच्छा, मतलब कि मैं यहाँ बैठकर बच्चा खिलाऊं? साहब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो मैं इस बच्चे का क्या करूं? इस बच्चे को अपने साथ घर ले जा और अपने घर का पता यहाँ लिखवा दे। अगर कोई खोजने आया तो तेरे घर भेज देंगे। लेकिन साहब मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव की हूँ। यहाँ एक शादी में आई थी, अब अपने गांव जा रही हूँ। अच्छा अभी तो रुक, पहले मुझे समोसे खाने दे, मेरे समोसे ठंडे हो रहे हैं। पुलिस वाला समोसे खाने लगता है। समोसे के बिना तो जिंदगी ही अधूरी है। हाँ अब तू ऐसा कर, पता लिखवा दे, जिसका बच्चा होगा वो उस गांव में भी जाकर ले आएगा। ठीक है साहब, मैं पता लिखवा देती हूँ। प्यारे मोहन, इसका पता लिख लो। ठीक है साहब, लिखता हूँ। अपना पता बोलिए। मेरा नाम सुंदरी है और मेरे गांव का नाम लालनपुर है। अच्छा ठीक है, अब तुम इस बच्चे को अपने घर अपने साथ ले जाओ। औरत पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर सोचती है, मैंने खामखा की मुसीबत ले ली। औरत अपने गांव जाने लगती है। तभी सामने से निर्मला और धनिया आती हैं। माँ जी, इस औरत के हाथ में जो बच्चा है वो तो बबुआ जैसा है। बबुआ धनिया और निर्मला को देखते ही हंसने लगता है। बाबा, बच्चा चोर कहीं की, तू मेरे पोते को ही चुरा कर ले जा रही है। बहन, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, ये बच्चा मुझे रास्ते में मिला। आप ले लीजिए अगर ये आपका बच्चा है तो। हर चोर ऐसे ही बोलते हैं, बच्चा हमारा ही है, लेकिन अब तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तू चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अभी तो वहीं से आ रही हूँ, फिर पुलिस स्टेशन। ठीक है चलो पुलिस स्टेशन। ला, पहले मेरा बच्चा मुझे दे। फिर तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। साहब, ये औरत मेरा बच्चा चुरा कर ले जा रही थी। साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बच्चे को आपके पास लेकर आई थी। हाँ, तुम सुंदरी हो ना? हाँ, मैं सुंदरी हूँ। ये कोई बच्चा चोर नहीं है, इसने तुम्हारे बच्चे की शिकायत यहाँ लिखवाई है। इसी की वजह से तुम्हारा बच्चा बच गया। भगवान का शुक्र करो कि बच्चा इसके हाथ लगा, दूसरे के हाथ लगा होता तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मिलता। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
हमें माफ कर दीजिए, आप हमारे घर चलिए। बहन, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। इन बातों को भूल जाओ। बहन, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। बहन, फिर कभी आऊंगी, आज मुझे देर हो रही है। चलिए ना, थोड़ी देर के लिए। जब आप इतना जिद कर रही हैं तो चलिए। सुंदरी देवी जी, चले जाइए। फिर सभी लोग घर की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।